नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एशियन क्लास में। दोस्तों पॉलीगॉन की सेकंड क्लास में लेके आ चुका हूं क्योंकि दोस्तों फर्स्ट क्लास मैंने बना दी है और उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोस्तों मैंने उस क्लास में प्रॉपर तरीके से समझाया हुआ है कि पॉलीगॉन मतलब बहुभुज क्या हैं, इनकी साइड्स क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं और कैसे इंटीरियर एंगल का टोटल हम निकालते हैं, एक्सटीरियर एंगल का टोटल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल का एक एंगल हम कैसे निकालेंगे, इंटीरियर एंगल का एक एंगल हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, काफ़ी चीज़ें मैंने उसमें डिटेल में बताई हुई हैं कि आप अगर इसके फॉर्मूला भूल जाते हो तो आप कैसे विदाउट फॉर्मूले क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो कॉन्सेप्ट के जरिए। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, उसको आप देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। और अगर आप उसे पहले और देख लेते तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेटर हो जाएगा भाई कि उसको समझने के बाद इसमें जो क्वेश्चन आज मैं कराने वाला हूँ सेकंड क्लास में, क्योंकि सेकंड क्लास में क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे अब आपके, क्योंकि फर्स्ट क्लास में तो भाई मैंने समझा ही दिया है, सेकंड क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे, वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम इसमें भी समझ लेते हैं कि पॉलीगॉन क्या है। सॉरी, पॉलीगॉन क्या है। दोस्तों मैंने आपको बता दिया था कि सरल रेखाओं से बनी हुई एक बंद आकृति पॉलीगॉन कहलाती है। तो मैं एक आकृति आपको यहाँ एक फिगर आपको बना के समझाता हूँ क्या क्या इसमें होता है। ठीक है, देखिए सपोज कीजिए मैंने दोस्तों इस प्रकार से एक फिगर बनाया हुआ है। ठीक है, ये मैंने फिगर बना दिया। ठीक है, और मैंने क्या किया, इसकी जो साइड्स हैं उनको बाहर की तरफ बढ़ा दिया। क्यों बढ़ाया उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहां पे होता है एक आंतरिक कोण या अंत कोण बोल लीजिए, जिसे हम इंग्लिश में इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है, और बाहर का जो एंगल होता है उसे हम बाह्य कोण बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, या बहिष्कोण कह लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहिष्कोण कह लीजिए। ठीक है, इंग्लिश में एक्सटीरियर एंगल है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ जिससे आपके क्वेश्चन में काफ़ी हेल्प हो जाने वाली है। ठीक है, देखिए और ध्यान से थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। देखिए हम जानते हैं कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का जो टोटल है वो 180 होता है। ठीक है, नहीं जानते तो अब जान जाओगे। ठीक है, और आगे दोस्तों हम समझें तो मैंने आपको बताया था कि अंत कोणों का अगर कुल योग निकालना है, अंत कोणों का कुल योग अगर आपको निकालना है, मतलब टोटल ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना है, तो आपको क्या करना है, जितनी भी उसकी साइड होंगी, जितनी भी साइड होंगी उन साइड में से जितनी भी भुजाएं होंगी उनमें से 2 माइनस कर देना है और 180 का मल्टीप्लाई कर देना। छोटा सा काम आपको करना है। ठीक है, और एक इंटीरियर एंगल कितना है वो आपको निकालना है, तो साइड का ही यहाँ पे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, पहली चीज टोटल के लिए केवल यहाँ तक रहेगा, एक साइड निकालनी तो भुजा का डिवाइड हो जाएगा। और अगर मैं बहिष्कोणों के टोटल की बात करूं तो बहिष्कोणों का योग मतलब टोटल ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज 360 होगा। उसमें मैंने प्रॉपर तरीके से आपको समझाया है कि क्यों होगा। ठीक है, वो क्लास इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको अभी करना है और इसी के जरिए हम एक एक क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन को बड़े बारीकी से करते हुए चलेंगे और समझेंगे कि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज भी हो जाए तो आपको कैसे उसको सॉल्व करना है चुटकियों में। ठीक है, क्योंकि विदाउट फॉर्मूले की आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, पॉलीगॉन को जो पढ़ रहे हैं वो विदाउट फॉर्मूले पढ़ेंगे क्योंकि जस्ट इन सेकंड आपको आंसर देना है एग्जाम में। ठीक है, देखिए अब थोड़ा सा दोस्तों हम समझते हुए चलेंगे एक एक क्वेश्चन को बारीकी से। देखिए क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में दिखाई देने वाला है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज में 8 भुजाएं हैं तो सभी अंत कोणों की माप बताइए। एक बहुभुज है, एक बहुभुज मैं आपको बना के बताता हूँ, बहुभुज बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए बहुत काफ़ी आपको टाइम ही नहीं लगाना, पहले सीधी सी बात है टाइम नहीं लगा। बहुभुज है जिसकी कितनी है, 8 भुजाएं। मैंने आपको बता दिया है कि जितनी भुजाएं होंगी उसमें से 2 माइनस कर लेना है कि भैया भुजाएं कितनी हैं, 8 हैं, माइनस कितना कर लेना, 2, और मल्टीप्लाई कितने का कर देना भाई,
180 का। तो ये आ जाएगा टोटल ऑफ इंटीरियर एंगल, शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ 2 माइनस किया तो आ गया 6 और गुणा किया भैया 180 का, तो ये हो जाएगा 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108, 1080 आपका डिग्री हो जाएगा टोटल अंत कोणों का योग, इंटीरियर एंगल, टोटल ऑफ इंटीरियर एंगल ये हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर इसी क्वेश्चन में उसने पूछ लेता कि ये समबाहुभुज है, उसने कह भी दिया क्वेश्चन में कि समबाहुभुज, समबाहुभुज मतलब सभी भुजाओं के जो एंगल हैं और सभी जो भुजाएं हैं वो सभी क्या है, बराबर है। एंगल और भुजाएं जब बराबर हो जाए उसका मतलब होता है समबाहुभुज, ठीक है। उसने कह दिया कि एक एंगल बताइए, क्या कीजिए भैया, एक एंगल बताइए। अगर यहाँ से पूछ लेता एक एंगल बताइए तो आपको क्या करना है, इसी टोटल में कितनी है भैया साइड, 8 थी, 8 का दे देना है डिवाइड। तो 8 का जब हम डिवाइड देंगे भैया 8 एकम 8 और 2 बचा, 8 3 24 और यहाँ से बचा दोस्तों 4, 8 पंजा 40, 135 डिग्री प्रत्येक ये एंगल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 135 अंतकोण। लेकिन दोस्तों अगर इसमें और भी बढ़ा देता, वो कह लेता कि एक बहिष्कोण का मान बताइए, एक बहिष्कोण। तो एक अगर आपसे बहिष्कोण पूछ लेगा, बहिष्कोण मतलब भैया एक एक्सटीरियर एंगल अगर आपसे पूछ लेगा तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल मिला के होते हैं 180, तो आपको यहाँ से 180 में डिफरेंट देख लेना है कि कितने का है भैया, कितने का अंतर है, 45 डिग्री का अंतर है। तो इसका मतलब एक बाह्य कोण कितना होगा, 45 डिग्री होगा, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है पैटर्न, जिससे आप आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, क्योंकि पहले क्वेश्चन में यहाँ तक पूछा था, मैं आपको बता दिया एक एंगल आपका इंटीरियर पूछ ले तो क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल पूछ ले तो क्या होगा। एक क्वेश्चन में काफ़ी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिल रही हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप आगे बढ़ते हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, यदि आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इंटरेस्ट आ रहा है और ज़्यादा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ा सा समझते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट भी देखिए, क्वेश्चन है भैया कि एक पंचभुज के 4 अंतकोण 40, 75, 125 और 135 है, तो 5वें कोण की माप बताइए। भाई अब अलग अलग है, समबाहुभुज नहीं है, एक पंचभुज है। अब यहाँ एक पंचभुज बना के बताता हूँ जिसमें 5 भुजाएं होंगी। पंचभुज बनाया 1 2 3 4 5, 5 भुजाएं होंगी, 5 भुजाएं होंगी। उसने कहा है कि ये जो है इसमें से 4 भुजाएं दी हुई हैं, एक दे रखी है भैया 40 और एक दे रखी है भाई मेरे 75, ठीक है। एक दे रखी है भैया मेरे 125 और एक दे रखी है 135। अब पूछिए भाई ये वाली, अब इसको निकालेंगे कैसे। लेकिन दोस्तों आपके पास अगर इसका टोटल होता अंदर के एंगल का, मतलब अंत कोणों का योग होता, योग अगर आपके पास होता तो आप इन चारों को उसमें से माइनस कर लेते, ये आ जाता। और मैंने आपको बताया तो ये अंत कोणों का योग कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि भुजाएं कितनी है, पंचभुज है, पंचभुज है, 4 नहीं लेना, यहाँ पंचभुज है, 1 2 3 4 5। तो 5 में से क्या करेंगे भैया, 2 माइनस कर देंगे, 180 का कर देंगे गुणा, तो यहाँ पे आ जाएगा भैया 3 और 18 से 54, 540 आ जाएगा सॉल्व होके, ठीक है। मतलब पांचों कोणों का जो टोटल होगा एंगल का वो होगा 540। आपसे पूछा है भैया एक का बताइए, तो हम क्या करेंगे, चारों को यहाँ से जोड़ के माइनस कर देंगे। चारों को जोड़ेंगे भैया 200 ये हो गए, 335, 375 हो गया, 375 यहाँ से कर देंगे भाई, माइनस कर देंगे तो 165 डिग्री आपका यहाँ बचेगा। तो ये वाला जो एंगल आपसे पूछा गया है वो है 165 डिग्री का, ठीक है। तो दोस्तों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, प्लस ऑप्शन आप चेक कर दीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन आप खुद चेक कर सकते हैं दोस्तों, आप जानते हैं ऑप्शन चेक करना, आपको साइड में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। देखिए अभी कभी मिसप्रिंट भी हो जाता है, ऑप्शन गलत छुप जाए तो दिक्कत ना लीजिएगा, मैं यहाँ जो सॉल्यूशन कराऊंगा वो बिल्कुल सही होगा आपका, ठीक है। काफ़ी एक बार ऐसा हो चुका है परसेंटेज में जिसमें मेरे ऑप्शन थोड़े से अलग रख गए थे गलती से, टाइपिंग मिस्टेक। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल। एक समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 45 डिग्री है तो उसकी भुजाओं की संख्या बताइए।
अब बच्चे बड़े निकालने लगे, भैया फॉर्मूला लगाए, फॉर्मूला लगाने की जरूरत क्या है? आपको पता है कि टोटल ऑफ एक्सटीरियर एंगल कि मतलब बहिष्कोणों का योगफल, बहिष्कोणों का योगफल, और मैंने आपको कई बार बता दिया है वीडियो में कि बहिष्कोणों का योगफल ऑलवेज कितना होता है, 360 होता है। और जब उनमें से भैया एक एंगल जो है वो आपको 45 का डिवाइड दे देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा सीधा सीधा। तो 8 किसकी होगी, इसकी भुजाएं हो गई कि नहीं भाई, भुजाएं। ठीक है। अब एक बात मैं आपको बता दूं, अगर ये इसी क्वेश्चन में पूछ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूं, अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि अंत कोणों का योग बताइए तो एक तो आप ये कर सकते थे कि भैया भुजाएं कितनी है, 8 माइनस का कितना 2। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी चीज़ मैं बता रहा हूँ। भुजाएं कितनी है, कितना दोस्तों, 8, 2 माइनस कर दीजिएगा, इंटू कितना कर दीजिएगा, 180 कर दीजिएगा। ठीक है। तो ये अंत कोणों का योग कितना आ जाता है इसका, देखिए ध्यान से, 6 गुणा कितना 8, 180, तो ये आ जाता 1080 टोटल, आ जाता कि नहीं आ जाता। ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है, इसको आप आसानी से कर सकते थे। ठीक है। ऐसे आपको घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैं काफ़ी पैटर्न आपको एक एक क्वेश्चन के साथ कराता हुआ जा रहा हूँ। वीडियो कितना लेंथी होता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए भाई। ठीक है। ये मेरा मेन पर्पज़ है आपको कराने का। ठीक है। देखिए यहाँ से अब मैं दोस्तों इसको रफ कर देता हूँ और हम आगे बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हो गए। देखिए अगला क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा है। देखिए ये कह रहा है किसी बहुभुज में बाह्य तथा अंत कोण 1:4 के अनुपात में भुजाओं की संख्या बताइए। बहुत ही सिंपल है। अब एक बहुभुज छोटा सा मैं आपको बना के बताता हूँ, इसमें कितनी भी भुजाएं हो सकती हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको आधा ही छोड़ देता हूँ। भुजाएं कितनी भी हो सकती हैं। इसने कहा है कि बाह्य कोण तथा अंत कोण सॉरी, बाह्य कोण मैंने आपको बताया था कि ये तो हो गया आपका अंत्य कोण। दोनों लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। अंत्य कोण मतलब दोस्तों इंटीरियर एंगल। ठीक है। और ये हो गया आपका बहिष्कोण, बाह्य कोण। ठीक है, बाह्य कोण लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाह्य कोण मतलब एक्सटीरियर एंगल। ठीक है। इसने कहा है इनका जो रेशियो 1:4 में है, इनका जो रेशियो 1:4 में, मतलब ये 1 है तो ये कितना है भैया 4 है, ये उसने कहा है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर, मतलब भैया इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल 180 होता है। तो यहाँ से देखें तो दोनों रेशियो में, इन दोनों का रेशियो का टोटल कितना होगा 5 होगा। तो दोनों देखिए यहाँ से इंटीरियर एंगल कितना 4, एक्सटीरियर एंगल कितना 1। ठीक है। तो कितना हो गया 180। ये आपको प्रॉपर तरीके से करके बता रहा हूँ, तब आपको टाइम लगेगा क्योंकि समझाने के लिए। ये 5 किसके बराबर हो जाएगा भैया 180 के बराबर हो जाएगा। तो 5 × 15 और 5 × 30। ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा 36 डिग्री और ये आ जाएगा दोस्तों आपका 6 × 24, ये हो जाएगा 154। ठीक है। लेकिन दोस्तों आपसे उसने पूछा है कि भुजाओं की संख्या बताइए, लेकिन आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। जब आपको पता है कि एक बहिष्कोण मतलब एक एक्सटीरियर एंगल आपका 36 डिग्री है और टोटल कितना होता है बहिष्कोण का 360। आपको कई बार बता दिया मैंने कि टोटल ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज 360। ठीक है। यहाँ एक साइड कितनी है 36, डिवाइड दे दीजिए भाई, आसानी से 10 आ गई साइड, आंसर आ गया कि नहीं दोस्तों आंसर। ऐसा चुटकियों में दोस्तों आंसर निकाल सकते हैं। केवल भुजाओं की संख्या जब आपसे पूछी गई हो तो हमेशा याद रखिएगा कि आपको एक एक्सटीरियर एंगल निकालना है और आसानी से एक एक्सटीरियर एंगल निकाल के हम आसानी से आपकी साइड्स निकाल सकते हो, क्योंकि हमको ऑलवेज पता है कि एक्सटीरियर एंगल, टोटल ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री। ठीक है। देखिए मैं यहाँ से इसको रफ कर देता हूँ दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं दोस्तों क्वेश्चन हिंदी में पढ़ रहा हूँ, आपको इंग्लिश में भी यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, प्लस मैं दोनों लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, दिक्कत ना लीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, यदि किसी सम बहुभुज का प्रत्येक कोण 2 समकोणों के 3/5 गुने के बराबर है तो भुजाओं की संख्या बताइए। और भैया ये 2 समकोणों की 3/5 के 5 गुना के बराबर है। बच्चों को कन्फ्यूजन भाई क्या है समझ लेते हैं। एक कोण, प्रत्येक कोण
अब इसने कहा है कि एक एंगल, प्रत्येक कोण, अब इसको समझते है क्या प्रत्येक कोण भाई, प्रत्येक कोण हम समझ लेते हैं। प्रत्येक कोण उसने कहा है, इसका मतलब इंटीरियर एंगल, ध्यान से समझिएगा, इंटीरियर एंगल प्रत्येक कोण की कहा है। यहाँ पे उसने कहा बहिष्ठ कोण इतना है और आपका अंत कोण इतना है, ये नहीं कहा, उसने कहा है कोण इतना है। तो आप समझ लीजिए कि एक अंत कोण की बात कर रहा है, ठीक है। एक अंत कोण जो है वो कितना है, दो समकोणों के योगफल के 3/5 के बराबर है, ठीक है। अब यहां से हम समझ लेते हैं कि दो समकोणों के योग क्या होता है। तो आपको पता है दो समकोणों का योग, दो समकोण, यही मोस्ट पॉइंट है इसमें, दो समकोणों का योग, ठीक है। एक समकोण होता है 90 डिग्री का हमेशा, राइट एंगल समकोण, मतलब दूसरा भी कितना होगा 90 डिग्री, तो मतलब दोनों समकोण कितने होंगे 180 डिग्री, ठीक है। इसका जो एंगल है पॉलीगॉन का वो क्या है, दोनों के टोटल का कितना है 3/5, ठीक है। इसलिए हमें 180 गुणा 3/5 करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है मेरे भाई कि दोनों समकोणों के योग के 3/5 होने के बराबर है। तो दो समकोण 180 हो गए, 3/5 उसका निकाल लेंगे, तो 5 से करेंगे इसको कितना 36, और ये हो जाएगा भाई 36 तिया कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कितना हो गया 36 तिया 108 हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि भुजाओं की संख्या बताइए। अब आपको पता है एक इंटीरियर एंगल आपका 108 है, तो एक्सटीरियर, हमें एक्सटीरियर पे जाना है। सीधा सा आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपको साइड निकालनी हो एक एक्सटीरियर एंगल निकाल लीजिए। आपको पता है कि इंटीरियर, दो थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, मल्टीप्लाई गलत तो नहीं होगा, तो 5 3 15 और 5 6 30, 30 3 108, सही है बिल्कुल, ठीक है। देखिए एक इंटीरियर एंगल आपका 108 है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 72, क्योंकि दोनों मिला के 180 होते हैं। केवल एक्सटीरियर एंगल पे जाना सीधा सीधा जब आपको साइड निकालनी। आपको पता है कि टोटल ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360, बार बार पे मैं लाइन नहीं लिखूंगा, आपको पता होना चाहिए। 360 डिवाइड किसका देंगे भैया, 72 का यहाँ डिवाइड दे देंगे, तो आपको पता है कितनी बार जाएगा भाई, 5 बार जाएगा, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो 5 की आ जाएंगी भुजाएं आ जाएंगी, जो कि इसकी भुजाएं आपसे पूछी गई है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें केवल आपको समझना था कि टोटल ऑफ राइट एंगल टू राइट एंगल, ठीक है। देखिए ध्यान से इसको मैं दोस्तों यहाँ से रफ कर देता हूँ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। इसको काफ़ी अच्छे तरीके से हम समझेंगे। इसने कहा है, देखिए ठीक है, इसने कहा है कि एक अष्टभुज में कुल विकर्णों की संख्या होती है, ठीक है। आपने अगर मेरा पहला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने बताया था कि जो डायगोनल होते हैं, मतलब जो विकर्ण होते हैं, वो भुजाओं से 3 कम होते हैं। भुजाओं से दोस्तों कितने कम होते हैं, 3 कम होते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचना कि सर आपने वहाँ गलत बताया, मैंने क्या बताया तो वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, ठीक है। कि यहाँ से थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि सपोज कीजिए मैंने एक यहाँ पे ये बना दिया, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 6 भुजाएं कितनी है, मतलब आपका षष्ठभुज है, ठीक है। इसकी भुजाएं कितनी भैया 6 है। अब थोड़ा सा इसको दोस्तों हम डिटेल में समझ लेते हैं। समझना क्या है, हमको ये समझना है कि मैंने आपको बताया था कि विकर्ण कितने होंगे। अब देखो भैया भुजाएं कितनी हैं, भुजाएं मैंने बनाई यहाँ पे दोस्तों कितनी बनाई है 6 हैं। विकर्ण कितने होंगे, अब विकर्ण कितने होंगे, यहाँ होंगे 6 माइनस का 3, मतलब 3 इसमें विकर्ण होंगे। लेकिन दोस्तों उसने कहा है कि एक अष्टभुज 8 भुजाएं, मेरी बात को ध्यान से समझना, अष्टभुज यहाँ पे कहा है। मैंने आपको षष्ठभुज से समझा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, केवल आपको समझना है। यहाँ थोड़ा सा आपको समझना है कि ये 3 डायगोनल कौन से आते हैं। मैंने यहाँ से एक डायगोनल बनाया, ठीक है, यहाँ से एक डायगोनल बनाया, यहाँ से 3 डायगोनल बन गए, ठीक है। ये एक दूसरे को काट नहीं रहे। यहाँ से अगर मैं इसको कर दूंगा तो एक दूसरे को काटेंगे, यहाँ से करूँगा तो एक दूसरे को काटेंगे, यहाँ से करूँगा तो एक दूसरे को काटेंगे, ठीक है। ये डायगोनल हो गए। जरूरी नहीं आप तो दोस्तों इसी तरीके से बनाएं, आप इसको यहाँ से ही बना सकते थे, आप इसको यहाँ से ही बना सकते थे, ये डायगोनल हो गए। मतलब जो मैंने आपको फॉर्मूला, जो कॉन्सेप्ट बताया था कि डायगोनल कौन से होते हैं, वो 3 जो 3 माइनस करते हैं वो कौन से होते हैं, जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते।
अगर यहाँ पे और हम डायगोनल बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन वो क्या करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुल जो हैं वो विकर्ण कितने हैं। तो जो एक दूसरे को विकर्ण जो काटते हैं उनको निकालने का अलग फॉर्मूला होता है मेरे भाई। ये मत सोचिएगा कि सर ने गलत बताया है। विकर्ण निकालने का वो फॉर्मूला होता है n(-3/2). ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। क्या ध्यान रखना है कि ऐसे विकर्ण जो एक दूसरे को काटते हों, ऐसे विकर्ण कितने हो सकते हैं, तो उनका फॉर्मूला होता है n(-3/2). लेकिन ऐसे विकर्ण जो एक दूसरे को नहीं काट सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि भैया एक अष्टभुज है, क्या है, एक अष्टभुज है। अष्टभुज मतलब 8 भुजाएं हैं, 3 माइनस करूंगा तो 5 विकर्ण आ जाएंगे। ऐसे विकर्ण आएंगे जो कि एक दूसरे को काटेंगे नहीं, लेकिन उसने ये नहीं कहा है। उसने केवल आपको विकर्ण पूछे हैं, तो आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है कि भैया अष्टभुजे 8 माइनस का क्या, यहाँ 3 बटा कितना 2 से ये कटा 4 गुणा कितना हो जाएगा, 8 में से 3 गया 5, 20 आपके आ जाएंगे विकर्ण, जो कि ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। तो आप ये कन्फ्यूजन कभी मत रखिएगा कि सर कौन से डायगोनल आपसे पूछे गए हैं। मैंने आपको जो बताया था वो ट्रिक बताया था कि जिसमें आपको समझाया था कि ऐसे विकर्ण होंगे जो एक दूसरे को नहीं काटेंगे, या इतने विकर्ण बन सकते हैं जो एक दूसरे को काट सकते हैं, ठीक है। तो ये था इसका फुल कॉन्सेप्ट, जो कि आपको समझना काफ़ी ज़रूरी था, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, एसएससी का 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको हम समझते हैं, ठीक है। देखिए ये थोड़ा सा, हाँ ये रहा क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। देखिए ये कह रहा है, दो समबाहुभुजों में भुजाओं की संख्या 5-4 के अनुपात में है और बहुभुज के हर अंत कोण में अंतर 6 डिग्री का है। इसको समझ लेते हैं। दो बहुभुज बता रहा है, ठीक है, दो समबाहुभुज बता है। एक मैंने यहाँ बना लिया हाफ, आधा बना दिया, ठीक है। एक मैंने बना दिया भैया यहाँ आधा। इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। इसने कहा है कि इसके बहुभुज के हर अंत कोण में अंतर कितने का, 6 डिग्री का। मतलब इसमें और इसमें 6 डिग्री का, इसमें और इसमें 6 डिग्री का। मतलब इसके इस वाले एंगल में, इस वाले एंगल में 6 डिग्री है, ठीक है। इस वाले एंगल में और इस वाले एंगल में भी 6 डिग्री है। आगे कोई एंगल होगा उसमें भी क्या होगा मेरे भैया, 6 डिग्री का डिफरेंट होगा। ये इसके कहने का मतलब है, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कि भुजाओं की जो संख्या है वो किस रेशियो में है। तो इसको समझना बड़े प्यार से मेरे भाई कि भुजाओं की संख्या जो है वो कितने रेशियो में है, 5 और 4 में, ठीक है। तो इन्हीं के मल्टीपल में आपकी भुजाएं होंगी। जब रेशियो इसमें है तो भुजाएं भी इसी मल्टीपल में होंगी। सपोज कीजिए मैंने कहा कि 10 और 8 था, मैंने 2 से काटा तो 5, 2 से काटा तो 4 भैया। तो भुजाएं भी क्या होंगी, इनके मल्टीपल में होंगे। लेकिन ये आंसर नहीं है आपका, ठीक है। कहीं आप सोच रहे हैं सर ने डायरेक्ट आंसर बता दिया, तो थोड़ा सा हम इसके लिए ऑप्शन को लिखेंगे और ऑप्शन के जरिए इसको जल्दी ही ट्रिकी वाइज सॉल्व करेंगे। क्योंकि अगर इसको लेंथी पैटर्न से हम करने लग गए, ठीक है, अगर लेंथी पैटर्न से इसको करने लग गए तो दोस्तों काफ़ी टाइम आपको लग जाएगा और इतना टाइम आपको एग्जाम में होता नहीं है, ठीक है। 15 और 12 और 20 और 16, ठीक है। क्योंकि स्क्रीन पर मुझे दिखाई नहीं देता तो यहाँ लिखने पड़ेगा ऑप्शन, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ से आपको क्या करना, आपको पता है कि दोनों जो एंगल होते हैं, ठीक है, एक इसका अगर मैं एक्सटीरियर एंगल बताऊं तो ये 180 होता है, इसका ही बना लूँ तो ये दोनों मतलब ये दोनों 180 होंगे, ये दोनों 180 होंगे मिला के, ठीक है। ये दोनों भी 180 होंगे और ये दोनों भी क्या होंगे, 180 होंगे, ठीक है। अगर दोस्तों ध्यान से अगर मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ से आपको मल्टीपल देखना है, ठीक है। क्या देखना है, मल्टीपल। भुजाओं की संख्या 5 और 4 के अनुपात में। इसने क्या कहा है कि भुजाओं की मेरे भाई जो संख्या है वो 5 और 4 के अनुपात में है। तो यहाँ से देखिए 5 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है, 4 से ये नहीं कटा। इसका मतलब ये हो जाएगा भाई गलत, ठीक है। अब थोड़ा सा इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, क्योंकि हमको पता है भाई, हमको पता है कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर में 360 होते हैं। तो हमको क्या करना है, इन दोनों का टोटल करना है,
ठीक है, या फिर टोटल मत कीजिए क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग है, तो अलग अलग हम दे देते हैं। देखिए यहाँ से 360 में डिवाइड, 360 में क्यों देना है थोड़ा सा समझ लीजिए। मैंने आपको बताया था कि आप अगर ये बाहर वाला एंगल निकाल लेंगे तो आप अंदर का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने 10 का डिवाइड दिया, 360 में कितना आ गया 36। अगर ये 36 आ गया तो बाकी का भैया ये कितना होगा 154 होगा। ठीक है, 8 का हमने डिवाइड दिया तो ये आ गया भाई 8 चौक 32, 8 पंच 40, ये 45 होगा तो ये 135 होगा। हमने दोनों को चेक किया, क्या इन दोनों में 6 का अंतर है? नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सही नहीं। तीसरे पे पहुंचे भैया, तीसरे पहुंचे, इसको हमने रफ कर दिया यहाँ से क्योंकि हमें अभी और एंगल दिखाने हैं, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन फिर आपको एक छोटा सा ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा जो कि सूटेबल हो सकता है इसके लिए, लेकिन सभी क्वेश्चन के लिए नहीं होगा, फिर फायदा क्या है। ठीक है, देखिए 15 का हमने 360 में डिवाइड दिया तो 15 दूना 30, ठीक है, 15 दूना हो गया भैया 30 और 15 चौका हो गया 60, 124 ही हो गया तो 156 क्या होगा भाई ये होगा। ठीक है, हमने 12 का डिवाइड दिया तो 12 3 36, 130 हो गया तो 150 ही होगा। दोनों को चेक किया भैया 156 150 में अंतर है, 6 डिग्री का है, तो इसका मतलब यही आंसर आपका सही हो जाएगा। ये था क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, ये थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है, इसको समझना आपको पड़ेगा, लेकिन आप फॉर्मूले के जरिए इसको करते तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों इसके लिए मैंने एक छोटा सा ये आपको पैटर्न बता दिया जिससे ऑप्शन के जरिए आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि टोटल ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री, बस इतना ही ध्यान रखना है, टोटल ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आप उसको शॉर्ट करना चाहते हैं, शॉर्ट करना इसको चाहते हैं, तो आपको पता है कि यहाँ भुजाएं कितनी है 5, यहाँ कितनी है 4। ठीक है, इन दोनों का भुजाओं का जो अंतर है, लेकिन यहाँ एंगल का अंतर है, तो भुजाओं का अंतर आप मान सकते हैं कि एक के बराबर कितना हो जाएगा 6 डिग्री। 6 से इसमें किया ये 30 हो गया, 6 से इतने किया 24 हो गया। ठीक है, हमको क्या करना, 360 में इसका डिवाइड देना है, 360 में डिवाइड देंगे कितना आ गया भाई 12 आ गया, और 24 का 360 में डिवाइड दिया तो कितना आ गया भैया, यहाँ से डिवाइड दिया तो 24 एकम 24 और 24 पंजे 120। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप मुझे बताइए आपको मेरे वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है और मेरा पढ़ाना दोस्तों आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, हमसे और सीखना चाहते हैं और हमको थोड़ा आप सिखा भी सकते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन आप बता दीजिए, थोड़ी सी कमी है तो हम और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इसमें करने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत ही मेहनत से मुझे वीडियो बनाना होता है, इसलिए आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।